अर्तगल गाजी की वफात के बाद इनका बेटा उस्मान गाजी इनका जानशीन बना, जो दौलत उस्मानिया का बानी और सल्तनत उस्मानिया का पहला ताजदार था। अर्तगल गाजी ने अपने ज़ोरे कुव्वत और दौलत सल्जूकिया के तफर्रुक़ व इंतशार के बावजूद कभी भी खुद मुख्तारी का दावा नहीं किया था। गो के सल्जूकी उमरा ने सल्तनत की कमज़ोरी से फ़ायदा उठाकर मुतअद्दिद खुद सर हुकूमतें कायम कर ली थीं। लेकिन अर्तगल गाजी आखिरी दम तक सुल्तान कोन्या के वफादार और जगीरदार ही रहे। उस्मान ने भी यही रवश इख्तियार की और अपनी फतुहात से सुल्तान की शानो शौकत को एक हद तक महफूज रखा। ये वो ज़माना था जब दौलत सल्जूकिया दम तोड़ रही थी और एशियाए कूचक में तवाइफुल मलूकी फैल चुकी थी। इस बिना पर अपनी फतुहात का दायरा वसी करने के लिए इससे बेहतर मौका उस्मान गाजी को नहीं मिल सकता था। लेकिन उन्होंने अपनी तवज्जो ज़्यादातर बाज़ंतीनी इलाकों की तरफ मबजूल रखी। इसके मुख्तलिफ असबाब थे। पहली वजह यह थी कि खुद इसकी जागीर के करीब बाज़ंतीनी सरहद थी और बाज़ंतीनी सल्तनत की कमज़ोरियाँ रोज़ बरोज़ इन पर नुमायाँ होती जा रही थीं। ये इस कमज़ोरी और शहनशाह कुस्तुनतुनिया की एक सियासी गलती का नतीजा था कि कोहे ओलंपस के दर्रों की हिफाजत ना हो सकी और तुर्क बथीनिया के मैदानों में दाखिल हो गए। बाज़ंतीनी सल्तनत, जो किसी ज़माने में दुनिया की अजीम तरीन सल्तनतों में शुमार होती थी, वो फ़िरका वाराना जंगों और इंतहाई बदनज़मियों में मुब्तला होकर कमज़ोर हो चुकी थी, जिसके बास इसमें किसी ताकतवर हरीफ के मुकाबले की कुव्वत बाकी नहीं रही थी। एशियाए कूचक में इसके साबका मकबूजात में सिर्फ चंद एक शहर ही इनके पास रह गए थे, जिनमें बरूसा, नाइसिया, नायकोमीडिया और इसके नवाही इजला शामिल थे। इसके अलावा बहरा बासफोर्स और बहरा मरमरा के साहिली इलाके अभी तक कुस्तुनतुनिया की ज़ेरे हुकूमत थे। अनातोलिया के बाकी तमाम इलाके जो पहले बाज़ंतीनी सल्तनत में दाखिल हुआ करते थे, इसके हाथों से निकल चुके थे। उस्मान गाजी के लिए बाज़ंतीनी इलाकों की तरफ मुतवज्जा होने की दूसरी बड़ी वजह इस्लाम की तबलीग थी और तीसरी वजह यह थी कि उस्मान के लिए दूसरी जानब कदम बढ़ाने की गुंजाइश ही ना थी। सल्जूकी उमरा जिन्होंने खुद सर हुकूमतें कायम कर ली थीं, ताकत में उस्मान गाजी से बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़े हुए थे। बाज़ंतीनी किलेदार दौलत सल्जूकिया के सरहदी इलाकों पर वक्तन फ़वक्तन हमला आवर होते रहते थे। सुल्तान कोन्या के एक नायब की हैसियत से उस्मान गाजी को इन हमला आवरों से मुकाबले के लिए आगे बढ़ना पड़ा और पहले ही साल किराजा हिसार का मार्का पेश आया। उस्मान गाजी ने इस किले को फतह करके बाज़ंतीनियों को आइंदा के लिए मुतनब्बे कर दिया। सुल्तान अलाउद्दीन ने उस्मान गाजी की इस फतह से खुश होकर किराजा हिसार और इसके आसपास के तमाम इलाके उस्मान गाजी को जागीर में दे दिए और इसके साथ बे के खिताब से सरफराज करके अपने नाम का सिक्का जारी करने और अपना नाम जुम्मे के खुतबे में शामिल करने की भी इजाज़त दे दी। इस तरह बादशाही के लक़ब के अलावा तमाम इम्तियाज़ात उस्मान गाजी को हासिल हो गए। 1300 ईस्वी में तातारियों ने एशियाई कुचक पर हमला किया और इस जंग में सुल्तान अलाउद्दीन मारे गए। लेकिन बाद रवायात में आया है कि तख्त हासिल करने के लिए उनको उनके बेटे गयासुद्दीन ने कत्ल किया था। बहरहाल मंगोलों ने गयासुद्दीन को भी कत्ल कर दिया और एशियाई कूचक में दौलत सल्जूकिया का खात्मा हो गया। अब उस्मान गाजी बिल्कुल आज़ाद और खुद मुख्तार थे और आइंदा उन्होंने तमाम फतुहात एक खुद मुख्तार फरमारवा की हैसियत से हासिल की थीं। सल्जूकी उमरा में उस्मान गाजी का सबसे बड़ा हरीफ अमीर करमानिया था। चनाचे एशियाई कूचक के तुर्कों की सरदारी और पूरे मुल्क की हुकूमत के लिए फरीकैन के दरमियान उस्मान गाजी ही की ज़िंदगी में एक तवील जंग का सिलसिला शुरू हो गया था, जो उस्मान गाजी की वफ़ात के बाद इनके जानशीनों के अहद तक जारी रहा। खुद उस्मान गाजी ने भी अमीर करमानिया को कई बार नीचा दिखाया था, लेकिन बाज़ंतीनी सल्तनत के ज़रखेज़ मकबूजात ज़्यादातर उस्मान गाजी की तवज्जो का मरकज़ रहे और इनकी ज़िंदगी के आखिरी 26 साल के कारनामों में बाज़ंतीनी शहरों और किलों की फतुहात नुमायाँ हैं। ताहम उस्मान गाजी का मकसद सिर्फ फतुहात हासिल करना और गिरदो पेश की रियासतों को अपना मुती बनाना नहीं था। 1291 ईस्वी से लेकर 1298 ईस्वी तक उन्होंने अपनी तमाम तर तवज्जो हुकूमत के इंतज़ाम और इस्तेहकाम की जानब मबजूल की।
उन्होंने हुकूमत के मुख्तलिफ शोबे कायम किए और रियाया की फलाह व बहबूद के इंतजामात में मसरूफ रहे। लेकिन दूसरे तुर्क सरदारों ने, जो उस्मान की बढ़ती हुई कुव्वत से खाइफ थे, इनकी खामोशी को इनकी कमजोरी समझा और बाज़ंतीनी किलेदारों से इत्तेहाद करके इनके मकबूजात पर हमला आवर हुए। लेकिन इन हमला आवरों को बहुत ही जल्द अपनी गलती का एहसास हो गया। उस्मान गाजी ने इन सब को शिकस्त दी और आसपास के छोटे छोटे सरदारों को अपना मोती बना लिया। 1301 ईस्वी में उस्मान का नायको मीडिया के करीब कयून हिसार के मकाम पर पहली बार शहनशाह कुस्तुनतुनिया की बाकायदा अफवाज से मुकाबला हुआ, जिसमें उस्मान गाजी को शानदार कामयाबी हासिल हुई और 6 साल के अंदर अंदर इनकी फतुहात का दायरा बहरा असवद के साहिल तक पहुंच गया। बाज़ंतीनी किले पे दर पे फतह होते चले गए और ब्रूसा, नाइसिया और नायकोमीडिया के गिर्द फौजी चौकियों का एक मजबूत हिसार कायम हो गया। इस खतरे को दूर करने की गरज से बाज़ंतीनियों ने मंगोलों को उस्मानी मकबूजात पर हमला करने के लिए उमादा किया। उस्मान गाजी ने अपने बेटे ओरेहान गाजी को हमला आवर फौज के मुकाबले के लिए भेजा। ओरेहान गाजी ने आगे बढ़कर मंगोल फौजों को शिकस्त दी और बाज़ंतीनियों की उम्मीद की आखिरी कड़ी भी टूट गई। 1317 ईस्वी में उस्मान गाजी ने ब्रूसा का मुहासरा कर लिया, जो एशियाई कूचक में बाज़ंतीनी सल्तनत का एक निहायत ही अहम शहर था। मुहासरा तकरीबन 10 साल तक जारी रहा। आखिरकार बाज़ंतीनियों ने हथियार डाल दिए और शहर को खाली कर दिया और उस्मानी फौज ओरेहान गाजी की सरकर्दगी में फातिहाना तौर पर शहर में दाखिल हो गई। उस्मान गाजी इस वक्त बिस्तरे मर्ग पर थे। उस्मान गाजी ने ओरेहान गाजी की हिम्मत और शुजात की दाद देकर इन्हें अपना जानशीन मुकर्रर किया और बिला तफरीक तमाम रियाया के साथ यकसां अदलो इंसाफ और भलाई करने की वसीयत की और फिर ये हदायत की कि इन्हें बरूसा में दफन किया जाए और इस शहर को उस्मानी सल्तनत का पाया तख्त बनाया जाए। चनाचे वसीयत के मुताबिक इन्हें बरूसा में दफन किया गया और इनकी कब्र पर एक आलीशान मकबरा भी तामीर किया गया।